हमारे साथ इस वक्त सुशांत सिंह बोरा मौजूद हैं। सर, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसके बाद भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। हमने उस दिन गेट खुलाया था और उसके बाद दोबारा टोल टैक्स, इसको कैसे देख रहे हैं आप अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो आपकी जिन्होंने रीट डाली थी, अभय शर्मा जी, भगत सिंह कठेर जी, मोहम्मद शोएब जी, जगपाल सिंह गुसाई और हमारे प्रकाश राणा जी, इन लोगों सबका मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये आवाज़ पूरी मसूरी की जनता की, हमारे पहाड़ की आवाज़ को उठाया और आपके हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा न्यायपालिका का, कि न्यायपालिका ने उसमें एक पॉजिटिव आपके आदेश देते हुए उसको आपके बंद करने का, उसको रोकने का आदेश दिया। और आज ये हाल है कि आज मतलब वो प्रशासन है, उन मतलब जिन लोगों के पास टेंडर है, आज उनकी इतनी चल रही है कि आज हमारा प्रशासन भी उनके आगे घुटने टेक चुका है। हमें इस बात का दुख है, आज हमें ये प्रोटेस्ट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जो हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, आज वो सभी लोग आपके कहीं ना कहीं आप सब लोग दबे हुए हैं इन आपके ठेकेदारों के आगे, और जो जनता की आवाज़ है, जो पहाड़ की आवाज़ है, उसको दबाने का काम करा जा रहा है। हम सभी युवा, हम जितने भी आपके जैन जी, आपकी जितने भी हमारे आज की पीढ़ी है, हम आपके जॉर्ज एवरेस्ट को बचाना चाहते हैं, वहाँ पर आपके शांति लाना चाहते हैं, वहाँ के जो जानवर हैं उनके लिए आपके शांति लाना चाहते हैं, और हमारी ये लड़ाई बस उसको जारी रहेगी जब तक कि वो टोल बंद नहीं होता और जब तक कि आम नागरिकों का हक नीचे नहीं जाता। सर, आपने कहा कुछ मंत्री है जो दबे, कौन मंत्री आप समझ रहे हैं जो इसमें दबे में जो कार्रवाई? देखिए, जो पर्यटन मंत्री हमारे सतपाल महाराज जी हैं, और मैं कहता हूँ हमारे जो विधायक हैं, मसूरी के जो विधायक हैं गणेश जोशी जी, आज ये उनकी जिम्मेदारी थी कि ये आवाज़ को उनको उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस आवाज़ को ना उठाते हुए ये आवाज़ आपके हमारे युवाओं ने उठाई, और मुझे बड़ा गर्व है उन पे, युवाओं पे, कि उन्होंने आवाज़ उठाई और हम जीत कर आए, और आज हम सभी युवा उन युवाओं के साथ हैं। आज उनकी आवाज़ को हम और बुलंद करना चाहते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे गणेश जोशी जी हो, सतपाल महाराज जी हो, आप लोगों को घुटने टेकने पड़ेंगे, जनता का के टेकने पड़ेंगे। कब तक लग रहा है आपको लड़ाई? ये तो हमें तो लगा था जिस दिन ऑर्डर आया लड़ाई खत्म हो गई है, कब तक ये लड़ाई ऐसी चलती? बिल्कुल, आपकी तरह हमें भी यही लगा था कि जब न्यायपालिका, आज न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च आपके हमारा वो है, और आज हाई कोर्ट के आदेश नहीं ये सरकार मान रही है, तो आप सोचो क्या होगा। मतलब ठेकेदारों, ये ठेकेदार आपकी सरकार को चला रहे हैं, हमें बड़ा दुख है इस बात का। और मैं सभी युवाओं की तरफ से एक आह्वान करता हूँ कि जब तक आपके ये नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री घेराव भी करेंगे, और हमारे जो मंत्री हैं गणेश जी, उनका घर का भी घेराव करेंगे। हमारे साथ जगपाल मौजूद है। जगपाल, आप उस दिन थे जब हमने गेट खुलवाया था साथ में, अभी भी ये टोल टैक्स लिया जा रहा है, गेट अभी भी वहीं पे है, क्या ये नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती अब गेट और बैरियर हटा दे वहाँ से? देखिए, वहाँ पे सीधा गुंडागर्दी चल रही है कंपनी की, और कंपनी के साथ साथ मैं स्थानीय प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, मैं सबको एक चुनौती दे रहा हूँ इस बात को कि हम इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दोबारा डालेंगे, सबको कोर्ट में पार्टी बनाएंगे, चाहे वो SHO मसूरी हो, चाहे SDM मसूरी हो। जिस तरह से कोर्ट की अवहेलना हो रही है, मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब न्यायपालिका पे भी, न्यायपालिका के अनुसार भी ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? जब हम लोगों ने इन्हें पहले चेताया था कि रोड सार्वजनिक है, इस पर किसी तरह का टोल नहीं लिया जा सकता, तो इन्होंने कहा था हाई कोर्ट चले जाओ। हम हाई कोर्ट से जीतने के बावजूद भी जिस तरह से इनकी मनमानी चल रही है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ गुंडा राज है भाजपा के राज में, किस तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनको हमारी जल जंगल जमीनें बेची जा रही है, और जब जल जंगल जमीन बेचने की बात उत्तराखंड प्रदेश में होगी, हम लोग इस प्रदेश के लिए लड़ेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये सीधा मैं कहना चाहता हूँ, और मैं इस विधानसभा के जो विधायक हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, 2 साल पूरे हो गए, वो लगातार इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, सतपाल महाराज भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है। मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको जनता इस प्रदेश से बाहर फेंकेगी, इस सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। 2027 का समय नज़दीक है, और अगर आप लोग इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, अगर इसी तरह से न्यायालय की अवहेलना होती रहेगी, तो सीधी सी बात है कि इस प्रदेश की जनता आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी।